हेलो दोस्तों, वंस अगेन विथ यू। आज हम थोड़ी सी बात करेंगे अपने पूर्वजों की, उन महर्षियों की, ऋषियों की और उन धुरंधर विद्वानों की। मैं किसी विशेष की बात नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी बात उन्हीं की होगी। मैं देव प्रशांत, अपने चैनल देव वीआर पर आपके लिए फिर एक नई बात। दोस्तों, हम अक्सर बात बात में अपने ऋषि मुनियों की रेफरेंस करते हैं कि हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने ऐसा कहा, ये कहा, वो कहा। लेकिन ये ऋषि मुनि थे कौन? और जब हम कई बारी उनके बारे में अनर्गल चीजें सुनते हैं तो अंदर से खराब भी लगता है। जब उनकी बातों को आज के वैज्ञानिक आडंबर, ढोंग, अंधविश्वास इन नामों से बोलते हैं तो अंदर से कष्ट होता है। मैं आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ आपको कि जो हमारे ऋषि मुनि महर्षि जो थे, वो उन्होंने हजारों वर्ष तक केवल पंडित के कर्मकांड नहीं किए, बल्कि आप जब वेदों में, उपनिषदों में, शास्त्रों में उनके बारे में खोजेंगे तो ये पाएंगे कि वो वास्तव में महान वैज्ञानिक थे। उन्होंने जो विज्ञान हमें दिया उसको मॉडर्न साइंस शायद अभी तक पूरा जान भी नहीं पाया है। और मॉडर्न साइंस में तो ये बहुत आसान से, जिस चीज को हम जानते नहीं उसको मानते नहीं। तो मैं उनसे ये भी कहना चाहता हूँ कि किसी समय धरती तो फ्लैट थी, आज गोल हो गई। जबकि हमारे मुनियों ने धरती को हमेशा से भूगोल बोला। आप सभी को श्री रामचंद्र जी का भारद्वाज आश्रम जाना, ये कथा तो सभी को मालूम है। भारद्वाज ऋषि थे कौन? कणाद ऋषि थे कौन? अगस्त मुनि थे कौन? उनके वास्तविक काम अगर आप जानेंगे तो शायद चौंक जाएं। चलिए, मैं आपको एक ही महान विभूति भारद्वाज मुनि के लिए बोलता हूँ, उनके बारे में बताता हूँ। वैमानिकी शास्त्र के प्रणेता भारद्वाज मुनि है। ये वही भारद्वाज मुनि है जिनकी वैमानिकी शास्त्र पर पुष्पक विमान या उस समय के विमान जो तत्कालीन समाज में प्रचलित थे वो चलते थे। आप इसको मान सकते हैं कि नहीं, ये तो केवल अंधविश्वास है। आप कभी उस शास्त्र को खुद पढ़िए। और आप स्वतंत्रता से पूर्व हुई उस घटना जिसमें एक व्यक्ति ने बॉम्बे में शास्त्रीय, वैदिक शास्त्रीय विधि से विमान बनाकर
उससे ज़्यादा देर हवा में रखा था, जिसको कि आज दुनिया ये मानती है कि विमान या वैमानिकी की खोज, मॉडर्न साइंस जिसको मानती है कि उस पर्टिकुलर व्यक्ति ने खोजा, उसने जितने समय कालावधि के लिए हवा में रखा था उससे कई गुना ज़्यादा टाइम उन महाशय जो मुंबई में जिन्होंने अपने शास्त्रीय विधि से वैमानिकी का प्रदर्शन किया था, उन्होंने रखा था। मैं जानबूझकर आपको नाम नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी ये प्रॉमिस पूरी हो कि हम आप साथ में ग्रो करेंगे। मेरी इच्छा है कि आप उन महाशय जिन्होंने मुंबई में भारतीय वैदिक विधि से वैमानिकी का प्रदर्शन किया था, और मैं आपको एक क्लू भी दे देता हूँ, उनके जीवन पर एक मूवी भी बनी। तो दोस्तों, मिलेंगे फिर और इस जवाब के साथ कि वो व्यक्ति कौन थे। Thank you very much. If you like me, please subscribe me and share my videos, and also give your comments for the betterment of my videos and subjects as well. Thank you very much.